मैं कम सर। आइए। गुड आफ्टरनून। बैठिए। गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। आप सिविल इंजीनियर हैं नहीं? यस। 18 में आपने कंप्लीट किया यस। और उस समय से क्या कर रहे हैं अभी तक? 18 से 23 5 साल। सर 2019 से मैंने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी शुरू करी। साथ में लॉकडाउन के बाद मैंने, जब मेरा तैयारी ख़त्म हो चुका था, तो उस दौरान मैंने एक एनजीओ को ज्वाइन किया जो बच्चों के एजुकेशन के ऊपर काम करती है, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं दिल्ली में, उनके लिए। दिल्ली में कौन सा एनजीओ है? ज्ञान फाउंडेशन। ज्ञान फाउंडेशन। किस एरिया में है इसका हेड ऑफिस? सर सुभाष पैलेस के पास। सुभाष पैलेस में। अच्छा अच्छा। और आपने कोर्स के बाद इसमें अपना भाग्य नहीं आजमाया नहीं, सिविल इंजीनियर होने में? सर सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी के अंतिम दौर में मैंने तय किया कि सर मुझे सिविल सर्विस में जाना है। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने उस क्षेत्र में विशेष प्रयास नहीं किए और मैं सिविल अधिकारी की तैयारी करने लगा। अच्छा, इन दोनों चीज़ को कैसे देख रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग और हिंदी साहित्य? कैसे कोरिलेट करेंगे या आपके मन में क्या भाव है इन दोनों को लेके? सर एक करियर ऑप्शन के तौर पर सिविल इंजीनियरिंग बहुत अट्रैक्टिव जॉब है, किंतु पढ़ाई की दृष्टि से और सिविल सर्विस की तैयारी के दृष्टिकोण से अगर सिलेबस का कंपेयर करें तो सर हम पाते हैं कि वो एक लंबा सिलेबस है और हिंदी साहित्य का सिलेबस अपेक्षाकृत छोटा है और साथ में रुचिकर भी है, क्योंकि हम कहानी और कविताओं के माध्यम से जब अध्ययन कर रहे होते हैं तो चीज़ें आत्मसात करना आसान हो जाती है। तो वहाँ से मैंने हिंदी साहित्य को चयन किया सर। अच्छा अच्छा। क्या आपको अच्छा लगता है हिंदी साहित्य में? कौन सा पेपर टॉपिक जो आपके मन को छूता हो? सर मुझे काव्य बेहतर लगता है, गद्य और पद्य में पद अच्छे लगते हैं। पद में किसका पद वगैरह? सर नागार्जुन हैं, कबीर हैं, दिनकर हैं। अच्छा, कबीर ठीक लगते हैं। कबीर का रहस्यवाद क्या है, पढ़े हैं? यस सर। क्या है रहस्यवाद? सर रहस्यवाद योगी सूफी और नाथों के यहाँ मुझे अधिकतर मिलती है और उनका योगी और नाथ का जो प्रभाव है वो कबीर पे भी दिखता है। नहीं, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, तो प्रभाव सबका है, नाथपंथ हो योगपंथी हो, लेकिन कबीर का रहस्यवाद है क्या ओरिजिनल? आप बताइए 2 लाइन में। ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ से उन्होंने क्या सीखा, वो दैट इज़ अदर इशू ये है कि कबीर का रहस्यवाद क्या है। नाथपंथ से सीखे, भक्ति से सीखे, योग से सीखे, मैं सब जान रहा हूँ, लेकिन उनका रहस्यवाद क्या है? क्या रहस्य है, क्या बोलते हैं, रहस्य क्या है? सर जैसे वो निर्गुण ईश्वर पे भरोसा करते हैं। निर्गुण पे भरोसा करना रहस्यवाद है? नहीं सर, वहाँ से जो रहस्यवाद उनको आए, चूँकि सगुन में हम रूप की और आकर्षित होते हैं, वहाँ से उनकी पूजा करते हैं कि तो निर्गुण में हमें रूप नहीं होता है, तो उस स्थिति में हम रहस्यवादिक तौर पे जहाँ पे हम प्रतीक का सहारा लेकर बातें करते हैं, तो ये प्रभाव हमें दिखता है कबीर। नहीं, प्रभाव नहीं, प्रतीक का सहारा लेके अपनी एक बात को रख देना क्या रहस्यवाद है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक। सुर को भी पढ़े होंगे? यस। अच्छा अच्छा। सुर की पंक्तियाँ हैं कि सुर श्याम देखत ही रिझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। क्या मतलब है इसका? सर फिर से सर एक बार बोल सकते हैं? सुर श्याम देखत ही रिझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी, मतलब क्या, इसका अर्थ खोलिए। सर जब कृष्ण की छवि गोपिकाएं देखती हैं तो वो ऐसे एकटक से देखने लगती है कि भाव विभोर हो जाती है और चीज़ें भूल जाती हैं। इसको बताया गया इस पंक्ति में सर। मतलब एकटक देखते रह जाते हैं नहीं और रिझ जाते हैं नहीं। अच्छा अच्छा। विरह की कितनी दशाएं होती हैं? विरह तो जानते हैं ना क्या? विरह की 4 दशाएं होती हैं सर। कौन कौन? सर सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर पूर्व राग विरह होती है, ऐसे करके 4 होती हैं, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो कवि संयोग से ज़्यादा वियोग में धंसता है, यस, वही श्रृंगार का रससिद्ध कवि हो सकता है। सूरदास के बारे में कमेंट्स कीजिए, इसके बारे में कहाँ तक आपके श्रृंगारी लगते हैं, कहाँ तक वियोगी लगते हैं? सर भरभर गीत सार में उन्होंने श्रृंगार पक्ष की अपेक्षा वियोग पक्ष पे ज़्यादा लिखा है, तो इस कारण से हमें ऐसा। भ्रमर गीत में संयोग और वियोग अगर पार्टीशन किया जाए तो कितना कितना % आप रखेंगे? कितना संयोग का पार्ट है, कितना वियोग है? सर 70-30। संयोग कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है? राधा कृष्ण के जो बचपन के प्रसंग है वहाँ पे सर मुझे दिख रहा है।
और बाद के प्रसंग में सर वियोग के ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, बाल लीला वगैरह से एक दो पद बताइए जो याद हो। सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहा। नहीं, ये सुर के बारे में बोला जाता है, ख्याल पर है ये सखा सबों मिली, मेरो मुख लपटायो, या देखत ही गोरस में चिट्टी काढ़न को करनायो। इसका क्या मतलब है और क्यों कह रहे हैं ये? सर इसका मैं नहीं कर पा। वो नहीं पता है। अच्छा, और क्या अंधेर नगरी पढ़े हैं? उसकी प्रासंगिकता बताइए अंधेर नगरी की। सर अंधेर नगरी में जो तात्कालिक समय में चल रही कुरीतियाँ थी, तो उस पर चोट किया गया और वो कुरीतियाँ कभी ना कहीं आज भी समाज में दिख रही हैं। तो इस दृष्टि से जैसे उदाहरण के माध्यम से बताइए कि प्रासंगिक हो वो चीज़। उदाहरण, दो उदाहरण दीजिए, उससे झलके कि वो बातें आज भी प्रासंगिक हैं। सर अंधेर नगरी में जो चौपट राजा की संकल्पना है, तो अगर जो नेतृत्व करता है अगर वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरे राज्य पे पड़ता है और लोग आपदा का शिकार हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है सर। दूसरा है कि अगर आप किसी सज्जन व्यक्ति का वचन अवहेलना करते हैं तो उसका आगे चलकर आप पे, तो आपके हिसाब से तो अभी सरकार बहुत निकम्मी है, तभी तो प्रासंगिक है ना सर। ये समय सापेक्ष नहीं है, ये हर काल के लिए। ना, इस काल की मैं वर्तमान प्रासंगिकता में पूछ रहा हूँ, तो वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ। यस। तो आपके हिसाब से तो अभी की सरकार निकम्मी है? नहीं सर, सरकार निगम्मी है ऐसा नहीं है सर। सरकार के अंतर्गत सिर्फ एक व्यक्ति केंद्र में नहीं होता है, पूरा सिस्टम कार्य कर रहा होता है। अगर सिस्टम के किसी भी कड़ी में अगर हम कोई कमज़ोर कड़ी होता है तो उसका असर नीचे की पूरी कड़ियों पे होता है। तो इस लिहाज से अगर कहीं भी नीति निर्माण में या नीति निर्णय में दिक्कत होती है तो उसका प्रभाव नीचे तक होता है। नीचे तक तो दिखता है, वो मैं जान रहा हूँ, लेकिन जो मेरा मूल प्रश्न है उस पर आप नहीं आ रहे हैं। वाकई क्यों प्रासंगिक है? मेरा सवाल यही है, क्यों प्रासंगिक है भाई? अंधेर नगरी हम बोलेंगे नहीं प्रासंगिक है, क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि आप साहित्य आपका ऑप्शनल रहा है, तो आपसे एक मुकम्मल जवाब की आशा की जाएगी, ठीक है ना, जो झलके आपके जवाब में, ठीक है ना। खैर ठीक है सर। आप सिविल इंजीनियर हैं। यस। ये सिविल इंजीनियर कहने का क्या तात्पर्य है? मैंने सुना है मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर। तो सिविल का नाम सिविल क्यों पड़ा ऐसा? हाँ, ऐसे क्यों मतलब पाते हैं? तो सिविल इंजीनियरिंग के जो कार्यक्षेत्र को देखें तो इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य आते हैं। नहीं, कार्यक्षेत्र नहीं, जैसे सबका डिफाइंड है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर। तो सिविल इंजीनियर, असैनिक, अभियंता, मतलब? सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि एग्जैक्ट अभी याद नहीं कर पा रहा। ठीक। अच्छा, सिविल में सुपर स्ट्रक्चर हम लोग सुनते हैं, फाउंडेशन, ये क्या क्या होता है? सर फाउंडेशन जो होती है सर, जो किसी भी स्ट्रक्चर की जो नींव रखी जाती है उसके फाउंडेशन कहा जाता है। कई प्रकार से हो सकते हैं, रॉक फाउंडेशन हो सकता है, मैट फाउंडेशन हो सकता है, और उसके ऊपर जो बनती है वो सुपर स्ट्रक्चर होते हैं। एक और चीज़ आपने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद एनजीओ मैंने ज्वाइन कर लिया, तो फिर इंजीनियरिंग क्यों की? सर इंजीनियरिंग करने के वो दौरान काम ही तो हम, बिना इंजीनियर वो भी हो सकता था ना? यस सर। जी। तो सिविल इंजीनियरिंग के दौरान ही सर मुझे इस सब बारे में पता चला, सिविल सर्विसेज इसके बारे में, तो मैं इधर की ओर रुख कर लिया सर। तो बीच में एनजीओ यूं ही ज्वाइन कर लिया, वही काम करते सर मेरी तैयारी जब पूरी हो गई थी तो मैं सर गिव बैक टू सोसाइटी के तर्ज पे। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि हिंदी साहित्य में आपने कहा कि कबीर और नागार्जुन को पढ़ना आपको बहुत प्रिय है। अब नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहते हैं, क्यों कहते हैं? सर जो कबीर में जो निडरता थी, अक्खरपन था, उनका सीधे बोल के निकल जाना जो सच बात है, तो वो मुझे या लोगों को नागार्जुन जी में भी दिखता है, इसलिए उसे आधुनिक। आप पोस्चर सही कीजिए पहले। दो चीज़ें मैं बीच में टोकना नहीं चाहता था। हाथ सही रखिए, पैर पे रखिए उसको, आर्म पे नहीं, ठीक। और ये कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए था, सीरियस नहीं है। सर मैं एक्चुअली ब्लेजर है, पर वो बारिश हो रही है तो मुझे लगा कि इंटरव्यू का ये ड्रेस नहीं है। चलिए आप पूछिए।
ये रोल नंबर कितना है आपका, क्या है जी सर, रोल नंबर आपका क्या है? 366235, डेट ऑफ बर्थ 11/10/1996 से। कोई है सिग्निफिकेंट? यस सर, बताइए। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर को हुआ था। ये आपका हॉबीज़ में क्या है? पॉडकास्ट सुनना। यस सर। ये किस प्रकार का पॉडकास्ट सुनते हैं? सर मैं नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के संबंधित पॉडकास्ट सुनता हूँ, जियो पॉलिटिक्स पे सुनता हूँ, सोशल इशूज़ पे सुनता हूँ। अच्छा, और ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ पॉडकास्ट सुने? सर अभी साहित्य से रिलेटेड ऐसे डेडिकेटेड पॉडकास्ट नहीं आ रहे हैं, पर अगर मुझे मौका मिले मैं इस क्षेत्र में बनाना चाहूँगा। साहित्य से रिलेटेड कई सारे आते हैं। अच्छा, ये सिविल न्यायालय और फौजदारी न्यायालय, ये दोनों में क्या अंतर है? सर सिविल न्यायालय में जैसे जो सिविल से मामले जैसे शादी विवाह, उत्तराधिकार, इस सब से संबंधित मुद्दे जाते हैं और इससे संबंधित निर्णयन होता है, किंतु आपराधिक न्यायालय जो होते हैं सर, उसमें मारपीट, गैंग वॉर, इस सब से संबंधित जाते हैं। बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है फिलहाल अभी? सर जो खेल के लिए एक्सीलेंस सेंटर खोला जा रहा है सर, और खेल यूनिवर्सिटी भी खोला जा रहा है सर। कहाँ उसके सर नालंदा में, और उसके अलावा सर जो अभी बिहार में 2 हॉकी के लिए वो कहाँ खोला अति बनाने की बात चल रही है? सर हॉकी स्टेडियम राजगीर में सर। नहीं, एक आपको पटना, दूसरा कटिहार शायद बन रहा है, तो उसको ध्यान रखिए। और कुछ अभी डोकलाम विवाद क्या है जानते हैं? ये सर, क्या है? सर भारत और चाइना के मध्य ये LAC के ऊपर आधिपत्य को लेकर विवाद हो रहा है डोकलाम क्षेत्र में। क्या मूल कारण क्या था डोकलाम विवाद होने का? सर डोकलाम क्षेत्र में सर चीनी सैनिक आगे बढ़ते हुए जो सीज ऑफ फायर का जो लाइन है, तो उसको सर आगे बढ़ गए, इस कारण से विवाद में आया था। मतलब भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने के चलते हुआ? सर वहाँ पे सर डिमार्केशन पूरी तरह से भारतीय सीमा के तौर पर नहीं है सर, वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में। वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, अनुमान से बोल रहे हैं कि आप जान रहे हैं? मूल कारण क्या था 17 में जब डोकलाम विवाद शुरू हुआ, तो व्हाट वाज द बेसिक कॉज? सर याद नहीं कर पा रहा सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखने का है। ठीक है वो आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं, बैठिए पहले। हाँ ठीक से बैठिए और थोड़ा सीधा हो गया। सर पीछे और लगा हुआ था ना, मुझे लगा टूट जाएगा, अच्छा, इसलिए मैं ऐसे आगे हाँ, अच्छा। तो जैसे वहाँ नहीं लीजिएगा, यस हाथ का सपोर्ट मतलब आर्म रेस्ट पे नहीं लेना है, हालांकि बना इसीलिए हुआ है, लेकिन हाथ डाउन करके रखना है। ठीक, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ लगता है जिस तरह से दबाए हुए थे स्टार्टिंग में, वो नहीं कीजिएगा जो भी है। हाँ, ऐसे नीचे ही सही रखना है। पहला, दूसरा कि सीधा रहना है, आप चूँकि दुबले पतले हैं है ना, तो झुकना नहीं है, ऐसे यस सीधा रहना। ठीक, तीसरा है कि जैसे अभिवादन और बेहतर तरीके से करना है ना। चौथा कि सवाल को घुमाते हैं आप, है ना, पूछा जाए तो आप अपने हिसाब से जवाब देने की कोशिश करते हैं, ये सही नहीं है ना। यस हाँ, जैसे सिविल इंजीनियर, तो जब अंग्रेज थे तो वो सैनिक शासन करते थे, वो सेना से शासन करते थे, यस वही मूल सर्विस थी। बाकी जो उससे अलग थी, उसमें सब में सिविल जुड़ा हुआ है, सिविल सर्विस, सिविल कोड, सिविल इंजीनियर, सिविल सर्जन, ये सामान्य सी बात है, आपको जानना चाहिए था। और क्लैरिटी रखना है थोड़ा। हाँ, अभी आप जैसे रहस्यवाद में पूछ रहा हूँ, बार बार मैं जोर भी दे रहा हूँ, लेकिन आप वही बता, ऐसे नहीं, मतलब गोल नहीं घूमने का है, ठीक है ना, स्ट्रेट चलने का है। हाँ। क्योंकि वहाँ दे आर टू मच एक्सपर्ट। अब जो हम लोग समझते हैं ना, दे आर वेरी स्मार्ट, तब तो उस चेयर पे है ना। यस बिल्कुल क्लैरिटी में रहस्यवाद ये है तो है, नाथपंथ, योगपंथ, वो सब नहीं बोलना है, वो सब तो सामान्य कोई बोल सकता है, उससे सीखे, ये सीखे, वो इंगड़ा, पीला, सुसुमना, जो भी समथिंग हो सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन रहस्यवाद मूल क्या है उस पर बताइए। डोकलाम क्या है?
हाँ सर, डोकला में भारत चीन का विवाद है, 17 में शुरू हुआ। विवाद था कि वहाँ रोड बन रहा था, भारतीय सैनिकों ने रोक दिया, उसके चलते विवाद, बस स्पष्ट बातें खत्म। यस ऐसे घुमाना नहीं है, घुमाइएगा तो समझ जाएगा आदमी कि आप गोल गोल चीज़ों को बता रहे हैं। यस और एडमिनिस्ट्रेटर गोल गोल नहीं घुमाता है। देयर मस्ट बी ए विजन और मस्ट बी क्लैरिटी ऑन एवरी फ्रंट्स, क्योंकि देयर आर ऐसे- मैनी फ्रंट्स। अगर आप चेयर पे बैठते हैं ना तो बहुत फ्रंट रहता है। इन चीज़ों को ऐसे समझिए कि सपोज दैट कि आप ऑफिसर हैं, यस आप बीडीओ हैं मान लीजिए या डीएसपी हैं, पूछा जाए कि आपके जैसे सब डिवीज़न में इस हफ्ते कितना एफआईआर हुआ, तो आप थोड़ी बताएंगे कि सर एक आया, एक चला गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको तो नंबर। बताना होगा कि Yes. नंबर ऑफ एफआईआर क्या है। यस कॉज तो नहीं गिनाएंगे ना। तो ऐसे ही यही एटीट्यूड लेके वहाँ जाना है, या तो मैं जानता हूँ या नहीं जानता। घुमाएंगे तो बरगलाना हुआ। यस तो जैसे आप ऑफिस में जाएंगे और ठीक आपका इमीडिएट बॉस डांटेगा, अगर घुमाएंगे ठीक वैसे ही समझिए कि वहाँ बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। यस ठीक, सुधार ओके। ये सब जरूरी है, ये सब थोड़ा कर लीजिए, ठीक है ना। चीज़ों को एकदम क्लैरिटी हो। अब बेसिक चीज़ जैसे हम लोग बहुत बेसिक कर रहे थे, समझ गए ना। यस भ्रमर के बाद भ्रमर गीत में भी बहुत ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अंदर से पूछ रहे थे, बहुत सामान्य सवाल ही पूछा जाता और है। एक और चीज़, नाम आपका ऑफिशियली यही है? जी सर यही ठीक, चलिए अच्छा है, कोडिंग ठीक है, जाइए। थैंक यू चलिए ठीक है, थैंक यू। नाम से भी सवाल बनता। जी जी सर